ताइवान और जापान के खिलाफ एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला चीन खुद की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल के दौर में जा पहुंचा है। जबकि ये हाल तब है जब जिनपिंग ने जबरन देश को जीरो कोविड पॉलिसी के घेरे में कैद करके रखा था। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी का भांडा फूट गया है। चीन की कोरोना से बचने की हर तरकीब बेकार साबित हो रही है। चीन में हालात कितने भयंकर हो चले हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे अंदाजा हो जाएगा कि चीन के लोग कितने बड़े खतरे में घिरते जा रहे हैं। दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक पिता डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिन्नतें करता है कि उसके बेटे को बचा लो। लेकिन चीन में हालात खतरनाक हो चले हैं, डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर भी घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी बेबसी का हवाला देती है। शंघाई और दूसरे शहरों में चौथी लहर से लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट इतना घातक साबित हो रहा है कि इलाज के दौरान कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है। जहां मरीज का इलाज हो रहा है, उसी के बगल में लाशें पड़ी हैं। अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं। लोगों को जमीन पर लेटाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मरीजों को जमीन पर ही CPR दिया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी बाजार से गायब हो चुकी हैं। चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लेटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को एक हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब है। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है, जो 18 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। यानी एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि चीन लगातार मौत और मरीजों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
चीन कोरोना से धधक रहा है और बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग का कोविड बॉम्ब उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। अब चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है। नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर ना बरपाए और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं। न घर जा पा रहे, न ही सो पा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। और बड़ी खबर, जहां चीन में कोरोना विस्फोट पर दिल्ली सरकार भी हो गई है अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीएम, डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। नए साल से पहले कोरोना के ग्लोबल रिटर्न से दुनिया में कोहराम मच चुका है और जिस चीन को दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है, उसी चीन से ऐसी खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी कि कोरोना रिटर्न का वर्ल्ड अलर्ट जारी हो चुका है। अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक फुल हो चुके हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कोरोना का कोहराम दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। चीन में कोरोना विकराल, हर तरफ मची चीख पुकार। शहर शहर टूटा कहर, शंघाई से शेंजेन तक कोविड लहर। चीन के लिए डेडली दिसंबर, BF7 वेरिएंट बना भयंकर। ये दो तस्वीरें देखिए। जब 2019 में कोविड पहली बार चीन से ही फैला था, तब चाइनीज न्यू ईयर पर जमा हुई भीड़ के बाद कोरोना तेजी से फैला था। उसके बाद पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। अब 2022 में एक बार फिर से ऐसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड ने चीन पर ही शिकंजा कसा है। सवाल ये उठ रहा है कि चीन के बाद क्या कोरोना का नया वेरिएंट पिछली बार की तरह दूसरे देशों में भी कोहराम मचाएगा? दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाला चीन अब खुद के बनाए कोविड चक्र में घिर चुका है। चीन से भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि चीन के लोग कोविड से कराह रहे हैं। विस्तारवाद के लिए जबरन जंग थोपने का मंसूबा पालने वाले जिनपिंग की सारी हेकड़ी कोरोना ने निकाल दी है। ताइवान और जापान के खिलाफ एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला चीन खुद की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है।
हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल के दौर में जा पहुंचा है। जबकि ये हाल तब है जब जिनपिंग ने जबरन देश को जीरो कोविड पॉलिसी के घेरे में कैद करके रखा था। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी का भांडा फूट गया है। चीन की कोरोना से बचने की हर तरकीब बेकार साबित हो रही है। चीन में हालात कितने भयंकर हो चले हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे अंदाजा हो जाएगा कि चीन के लोग कितने बड़े खतरे में घिरते जा रहे हैं। दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक पिता डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिन्नतें करता है कि उसके बेटे को बचा लो। लेकिन चीन में हालात खतरनाक हो चले हैं, डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर भी घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी बेबसी का हवाला देती है। शंघाई और दूसरे शहरों में चौथी लहर से लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट इतना घातक साबित हो रहा है कि इलाज के दौरान कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है। जहां मरीज का इलाज हो रहा है, उसी के बगल में लाशें पड़ी हैं। अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं। लोगों को जमीन पर लेटाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मरीजों को जमीन पर ही CPR दिया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी बाजार से गायब हो चुकी हैं। चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लेटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को एक हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब है। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं, वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है, जो 18 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। यानी एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि चीन लगातार मौत और मरीजों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन कोरोना से धधक रहा है और बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग का कोविड बॉम्ब उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। अब चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है। नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि
कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर ना बरपाए और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं। न घर जा पा रहे, न ही सो पा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। और बड़ी खबर, जहां चीन में कोरोना विस्फोट पर दिल्ली सरकार भी हो गई है अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीएम, डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। नए साल से पहले कोरोना के ग्लोबल रिटर्न से दुनिया में कोहराम मच चुका है और जिस चीन को दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है, उसी चीन से ऐसी खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी कि कोरोना रिटर्न का वर्ल्ड अलर्ट जारी हो चुका है। अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक फुल हो चुके हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कोरोना का कोहराम दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। चीन में कोरोना विकराल, हर तरफ मची चीख पुकार। शहर शहर टूटा कहर, शंघाई से शेंजेन तक कोविड लहर। चीन के लिए डेडली दिसंबर, BF7 वेरिएंट बना भयंकर। ये दो तस्वीरें देखिए। जब 2019 में कोविड पहली बार चीन से ही फैला था, तब चाइनीज न्यू ईयर पर जमा हुई भीड़ के बाद कोरोना तेजी से फैला था। उसके बाद पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। अब 2022 में एक बार फिर से ऐसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड ने चीन पर ही शिकंजा कसा है। सवाल ये उठ रहा है कि चीन के बाद क्या कोरोना का नया वेरिएंट पिछली बार की तरह दूसरे देशों में भी कोहराम मचाएगा? दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाला चीन अब खुद के बनाए कोविड चक्र में घिर चुका है। चीन से भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि चीन के लोग कोविड से कराह रहे हैं। विस्तारवाद के लिए जबरन जंग थोपने का मंसूबा पालने वाले जिनपिंग की सारी हेकड़ी कोरोना ने निकाल दी है। ताइवान और जापान के खिलाफ एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला चीन खुद की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल के दौर में जा पहुंचा है। जबकि ये हाल तब है जब जिनपिंग ने जबरन देश को जीरो कोविड पॉलिसी के घेरे में कैद करके रखा था।
लेकिन अब चीन की हर चालबाजी का भांडा फूट गया है। चीन की कोरोना से बचने की हर तरकीब बेकार साबित हो रही है। चीन में हालात कितने भयंकर हो चले हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि चीन के लोग कितने बड़े खतरे में घिरते जा रहे हैं। दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक पिता डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिन्नतें करता है कि उसके बेटे को बचा लो। लेकिन चीन में हालात खतरनाक हो चले हैं, डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर भी घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी बेबसी का हवाला देती है। शंघाई और दूसरे शहरों में चौथी लहर से लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट इतना घातक साबित हो रहा है कि इलाज के दौरान कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है। जहां मरीज का इलाज हो रहा है, उसी के बगल में लाशें पड़ी हैं। अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं। लोगों को जमीन पर लेटाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मरीजों को जमीन पर ही CPR दिया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी बाजार से गायब हो चुकी हैं। चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लेटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को 1 हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब है। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं, वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है, जो 18 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। यानी एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि चीन लगातार मौत और मरीजों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन कोरोना से धधक रहा है और बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग का कोविड बॉम्ब उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। अब चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है। नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर ना बरपाए और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत ना खड़ी कर दे।
मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं। न घर जा पा रहे, न ही सो पा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है, वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। और बड़ी खबर, जहां चीन में कोरोना विस्फोट पर दिल्ली सरकार भी हो गई है अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीएम, डिप्टी सीएम, अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। नए साल से पहले कोरोना के ग्लोबल रिटर्न से दुनिया में कोहराम मच चुका है और जिस चीन को दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है, उसी चीन से ऐसी खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी कि कोरोना रिटर्न का वर्ल्ड अलर्ट जारी हो चुका है। अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक फुल हो चुके हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कोरोना का कोहराम दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। चीन में कोरोना विकराल, हर तरफ मची चीख पुकार। शहर शहर टूटा कहर, शंघाई से शेंजेंग तक कोविड लहर। चीन के लिए डेडली दिसंबर, BF7 वेरिएंट बना भयंकर। ये दो तस्वीरें देखिए। जब 2019 में कोविड पहली बार चीन से ही फैला था, तब चाइनीज न्यू ईयर पर जमा हुई भीड़ के बाद कोरोना तेजी से फैला था। उसके बाद पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। अब 2022 में एक बार फिर से ऐसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड ने चीन पर ही शिकंजा कसा है। सवाल ये उठ रहा है कि चीन के बाद क्या कोरोना का नया वेरिएंट पिछली बार की तरह दूसरे देशों में भी कोहराम मचाएगा? दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाला चीन अब खुद के बनाए कोविड चक्र में घिर चुका है। चीन से भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि चीन के लोग कोविड से कराह रहे हैं। विस्तारवाद के लिए जबरन जंग थोपने का मंसूबा पालने वाले जिनपिंग की सारी हेकड़ी कोरोना ने निकाल दी है। ताइवान और जापान के खिलाफ एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला चीन खुद की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल के दौर में जा पहुंचा है। जबकि ये हाल तब है जब जिनपिंग ने जबरन देश को जीरो कोविड पॉलिसी के घेरे में कैद करके रखा था। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी का भांडा फूट गया है। चीन की कोरोना से बचने की हर तरकीब बेकार साबित हो रही है।
चीन में हालात कितने भयंकर हो चले हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे अंदाजा हो जाएगा कि चीन के लोग कितने बड़े खतरे में घिरते जा रहे हैं। दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक पिता डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिन्नतें करता है कि उसके बेटे को बचा लो। लेकिन चीन में हालात खतरनाक हो चले हैं, डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर भी घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी बेबसी का हवाला देती है। शंघाई और दूसरे शहरों में चौथी लहर से लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट इतना घातक साबित हो रहा है कि इलाज के दौरान कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है, जहां मरीज का इलाज हो रहा है उसी के बगल में लाशें पड़ी हैं। अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं, लोगों को जमीन पर लेटाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मरीजों को जमीन पर ही CPR दिया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी बाजार से गायब हो चुकी हैं। चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है, अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लेटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को एक हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब है। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है, जो 18 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। यानी एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि चीन लगातार मौत और मरीजों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन कोरोना से धधक रहा है और बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग का कोविड बॉम्ब उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। अब चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है। नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर ना बरपाए और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है।
और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं, न घर जा पा रहे न ही सो पा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है, वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। और बड़ी खबर, जहां चीन में कोरोना विस्फोट पर दिल्ली सरकार भी हो गई है अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीएम, डिप्टी सीएम, अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। नए साल से पहले कोरोना के ग्लोबल रिटर्न से दुनिया में कोहराम मच चुका है और जिस चीन को दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है, उसी चीन से ऐसी खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी कि कोरोना रिटर्न का वर्ल्ड अलर्ट जारी हो चुका है। अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक फुल हो चुके हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कोरोना का कोहराम दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। चीन में कोरोना विकराल, हर तरफ मची चीख पुकार। शहर शहर टूटा कहर, शंघाई से शेंजेंग तक कोविड लहर। चीन के लिए डेडली दिसंबर, BF7 वेरिएंट बना भयंकर। ये दो तस्वीरें देखिए। जब 2019 में कोविड पहली बार चीन से ही फैला था, तब चाइनीज न्यू ईयर पर जमा हुई भीड़ के बाद कोरोना तेजी से फैला था। उसके बाद पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। अब 2022 में एक बार फिर से ऐसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड ने चीन पर ही शिकंजा कसा है। सवाल ये उठ रहा है कि चीन के बाद क्या कोरोना का नया वेरिएंट पिछली बार की तरह दूसरे देशों में भी कोहराम मचाएगा? दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाला चीन अब खुद के बनाए कोविड चक्र में घिर चुका है। चीन से भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि चीन के लोग कोविड से कराह रहे हैं। विस्तारवाद के लिए जबरन जंग थोपने का मंसूबा पालने वाले जिनपिंग की सारी हेकड़ी कोरोना ने निकाल दी है। ताइवान और जापान के खिलाफ एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला चीन खुद की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल के दौर में जा पहुंचा है। जबकि ये हाल तब है जब जिनपिंग ने जबरन देश को जीरो कोविड पॉलिसी के घेरे में कैद करके रखा था। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी का भांडा फूट गया है। चीन की कोरोना से बचने की हर तरकीब बेकार साबित हो रही है। चीन में हालात कितने भयंकर हो चले हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि चीन के लोग कितने बड़े खतरे में घिरते जा रहे हैं।
दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक पिता डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिन्नतें करता है कि उसके बेटे को बचा लो। लेकिन चीन में हालात खतरनाक हो चले हैं, डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर भी घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी बेबसी का हवाला देती है। शंघाई और दूसरे शहरों में चौथी लहर से लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट इतना घातक साबित हो रहा है कि इलाज के दौरान कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है। जहां मरीज का इलाज हो रहा है, उसी के बगल में लाशें पड़ी हैं। अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं। लोगों को जमीन पर लेटाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मरीजों को जमीन पर ही CPR दिया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी बाजार से गायब हो चुकी हैं। चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लेटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को एक हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब है। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है, जो 18 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। यानी एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि चीन लगातार मौत और मरीजों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन कोरोना से धधक रहा है और बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग का कोविड बॉम्ब उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। अब चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है। नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर ना बरपाए और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं। न घर जा पा रहे, न ही सो पा रहे। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा।
इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। और बड़ी खबर, जहां चीन में कोरोना विस्फोट पर दिल्ली सरकार भी हो गई है अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीएम, डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। नए साल से पहले कोरोना के ग्लोबल रिटर्न से दुनिया में कोहराम मच चुका है और जिस चीन को दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है, उसी चीन से ऐसी खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी कि कोरोना रिटर्न का वर्ल्ड अलर्ट जारी हो चुका है। अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक फुल हो चुके हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कोरोना का कोहराम दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। चीन में कोरोना विकराल, हर तरफ मची चीख पुकार। शहर शहर टूटा कहर, शंघाई से शेंजेंग तक कोविड लहर। चीन के लिए डेडली दिसंबर, BF7 वेरिएंट बना भयंकर। ये दो तस्वीरें देखिए। जब 2019 में कोविड पहली बार चीन से ही फैला था, तब चाइनीज न्यू ईयर पर जमा हुई भीड़ के बाद कोरोना तेजी से फैला था। उसके बाद पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। अब 2022 में एक बार फिर से ऐसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड ने चीन पर ही शिकंजा कसा है। सवाल ये उठ रहा है कि चीन के बाद क्या कोरोना का नया वेरिएंट पिछली बार की तरह दूसरे देशों में भी कोहराम मचाएगा? दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाला चीन अब खुद के बनाए कोविड चक्र में घिर चुका है। चीन से भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि चीन के लोग कोविड से कराह रहे हैं। विस्तारवाद के लिए जबरन जंग थोपने का मंसूबा पालने वाले जिनपिंग की सारी हेकड़ी कोरोना ने निकाल दी है। ताइवान और जापान के खिलाफ एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला चीन खुद की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल के दौर में जा पहुंचा है। जबकि ये हाल तब है जब जिनपिंग ने जबरन देश को जीरो कोविड पॉलिसी के घेरे में कैद करके रखा था। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी का भांडा फूट गया है। चीन की कोरोना से बचने की हर तरकीब बेकार साबित हो रही है। चीन में हालात कितने भयंकर हो चले हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि चीन के लोग कितने बड़े खतरे में घिरते जा रहे हैं। दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक पिता डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिन्नतें करता है कि उसके बेटे को बचा लो। लेकिन चीन में हालात खतरनाक हो चले हैं, डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर भी घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी बेबसी का हवाला देती है। शंघाई
और दूसरे शहरों में चौथी लहर से लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट इतना घातक साबित हो रहा है कि इलाज के दौरान कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है। जहां मरीज का इलाज हो रहा है, उसी के बगल में लाशें पड़ी हैं। अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं। लोगों को जमीन पर लेटाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मरीजों को जमीन पर ही CPR दिया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी बाजार से गायब हो चुकी हैं। चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लेटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को एक हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब है। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है, जो 18 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। यानी एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि चीन लगातार मौत और मरीजों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन कोरोना से धधक रहा है और बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग का कोविड बॉम्ब उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। अब चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है। नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर ना बरपाए और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं। न घर जा पा रहे, न ही सो पा रहे। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है।
और बड़ी खबर, जहां चीन में कोरोना विस्फोट पर दिल्ली सरकार भी हो गई है अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीएम, डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। नए साल से पहले कोरोना के ग्लोबल रिटर्न से दुनिया में कोहराम मच चुका है और जिस चीन को दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है, उसी चीन से ऐसी खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी कि कोरोना रिटर्न का वर्ल्ड अलर्ट जारी हो चुका है। अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक फुल हो चुके हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कोरोना का कोहराम दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। चीन में कोरोना विकराल, हर तरफ मची चीख पुकार। शहर शहर टूटा कहर, शंघाई से शेंजेन तक कोविड लहर। चीन के लिए डेडली दिसंबर, BF7 वेरिएंट बना भयंकर। ये दो तस्वीरें देखिए। जब 2019 में कोविड पहली बार चीन से ही फैला था, तब चाइनीज न्यू ईयर पर जमा हुई भीड़ के बाद कोरोना तेजी से फैला था। उसके बाद पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। अब 2022 में एक बार फिर से ऐसे ही हालात बन रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड ने चीन पर ही शिकंजा कसा है। सवाल ये उठ रहा है कि चीन के बाद क्या कोरोना का नया वेरिएंट पिछली बार की तरह दूसरे देशों में भी कोहराम मचाएगा? दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाला चीन अब खुद के बनाए कोविड चक्र में घिर चुका है। चीन से भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि चीन के लोग कोविड से कराह रहे हैं। विस्तारवाद के लिए जबरन जंग थोपने का मंसूबा पालने वाले जिनपिंग की सारी हेकड़ी कोरोना ने निकाल दी है। ताइवान और जापान के खिलाफ एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाला चीन खुद की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चले हैं कि चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल के दौर में जा पहुंचा है। जबकि ये हाल तब है जब जिनपिंग ने जबरन देश को जीरो कोविड पॉलिसी के घेरे में कैद करके रखा था। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी का भांडा फूट गया है। चीन की कोरोना से बचने की हर तरकीब बेकार साबित हो रही है। चीन में हालात कितने भयंकर हो चले हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि चीन के लोग कितने बड़े खतरे में घिरते जा रहे हैं। दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक पिता डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, मिन्नतें करता है कि उसके बेटे को बचा लो। लेकिन चीन में हालात खतरनाक हो चले हैं, डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर भी घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी बेबसी का हवाला देती है। शंघाई और दूसरे शहरों में चौथी लहर से लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना का BF7 वेरिएंट इतना घातक साबित हो रहा है कि इलाज के दौरान कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार है। जहां मरीज का इलाज हो रहा है, उसी के बगल में लाशें पड़ी हैं।
अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं। लोगों को जमीन पर लेटाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मरीजों को जमीन पर ही CPR दिया जा रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी बाजार से गायब हो चुकी हैं। चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लेटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को 1 हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब है। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही है। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है, जो 18 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। यानी एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि चीन लगातार मौत और मरीजों के आंकड़ों को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन कोरोना से धधक रहा है और बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग का कोविड बॉम्ब उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। अब चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है। नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर ना बरपाए और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं। न घर जा पा रहे, न ही सो पा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। और बड़ी खबर, जहां चीन में कोरोना विस्फोट पर दिल्ली सरकार भी हो गई है अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीएम, डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा।
नए साल से पहले कोरोना के ग्लोबल रिटर्न से दुनिया में कोहराम मच चुका है और जिस चीन को दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है, उसी चीन से ऐसी खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने होंगी कि कोरोना रिटर्न का वर्ल्ड अलर्ट जारी हो चुका है। अब चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक फुल हो चुके हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कोरोना का कोहराम दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। चीन में कोरोना विकराल, हर तरफ मची चीख पुकार।